अर्बन जनता है जो 20s में है, उनके सपने बहुत बड़े हैं बट उनको मेहनत नहीं करनी है. वन थिंग आई सी एवरीवेयर इज दैट उनको ना बहुत जल्दी से पैसे बनाने हैं कुछ भी करके, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट ये सारी चीज़ें टाइम लेती हैं. मैंने 6 महीने तक एक स्टार्टअप में फ्री में काम किया था. पेशेंस रखो, दैट इज मिसिंग इन माई जनरेशन. किसी कंपनी के अंदर भले ही 10 घंटे काम कर लेंगे हर दिन जा करके, बट वो खुद की बनाई हुई चीज़ पर 2 घंटे भी नहीं देंगे क्योंकि उसे पैसे नहीं मिल रहे उनको. तो आपको ना वो ऑब्सेशन बनानी पड़ेगी अपने लिए कि वो कौन सी चीज़ है जिसको आप 10 घंटे भी कर लो तो इट फील्स लाइक प्ले, कि ये मजाक है. Hi everyone, welcome to another episode. I'm Sandeep Jain, your host for this podcast, and today I have Ishan Sharma with me, and I don't think he needs any introduction. And he has achieved so much at the age of 22. He has co-founded 2 companies, right? And 2 companies. and 2 books and bestseller books, right? And he's a great content creator. And I personally followed a lot of his YouTube videos. In COVID times, I had subscribed and I was watching all of his videos. So Ishan, tell us about yourself more. Like maybe some of I know everybody knows you, but in case somebody doesn't know, tell us about yourself. आप आजकल क्या कर रहे हो और कैसे स्टार्ट किया आपने अपना करियर? सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. आई थिंक 2021 में आई केम टू गुड़गांव, नोएडा. दैट इज़ वेयर आई गॉट टू मीट यू. हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. मैं क्या करता हूँ, आई मेक वीडियोज़ ऑन यूट्यूब अराउंड करियर एंड अपस्किलिंग. उसके साथ में आई रन दिस मार्केटिंग एजेंसी कॉल्ड एज मार्केटअप, जहाँ पे हम कंपनीज़ को हेल्प करते हैं विद कंटेंट क्रिएशन एंड सोशल मीडिया. On the side, I started this AI company called as Centora, which is on pause right now because of some reasons we can talk about later. But then I wrote 2 books called as Crush It on LinkedIn, which was, as a 18-year-old, my first book and a very simple guide for how students can use LinkedIn. उसके बाद फिर मैंने लिखी थी अपनी second book, which was Unlocking Unicorn Secret. तो ये this was a Amazon bestseller and basically journey थी of founders of billion dollar companies in India. तो कैसे उन्होंने ज़ीरो से एक बड़ी कंपनी क्रिएट करी फ्रॉम स्क्रैच, उनके चाइल्डहुड से लेकर के बिल्डिंग अ बिग बिजनेस. तो दैट इज़ बेसिकली अ बिट अबाउट मी. आपने सेकंड बुक मुझे भी भेजी थी एंड आई वेंट थ्रू इट वाज रियली ग्रेट. मुझे उसमें एक क्यूरियोसिटी है. जैसे आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो हर कोई चाहता है यार कि जो ये बड़े बड़े लोग हैं जो जिनके आपने सारे मेंशन करे हुए हैं उस बुक में अलग अलग चैप्टर्स में, सब कोई चाहते हैं कि उनसे कनेक्ट करें और उनके साथ उनसे लर्न करें. आपने वो कैसे किया? मतलब डिड यू फेस फेलियर्स? आपने जब कोशिश करी तो कई बार आपको रिजेक्शन भी आया होगा. हाउ वाज द जर्नी लाइक एंड हाउ डिड यू डू ऑल दैट? आई मीन दैट बुक आई कुड सी ऑल दोज कंपनी नेम्स, ऑल द बिग नेम्स. तो सर बुक वॉज अ 1.5 year लॉन्ग प्रोजेक्ट. तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, बहुत एफर्ट लगा था. इफ़ यू वांटेड टू जस्ट मेक अ बुक, हम लोग बना सकते थे बहुत ही आसानी से उनसे ऑनलाइन जूम पे मीटिंग करके. दैट वुड हैव बीन वेरी सिंपल. बट हमारा थॉट था कि क्यों ना हम उनके पास जा करके उनसे इन पर्सन मिल के उन फाउंडर्स को इंटरव्यू करते हैं, उनसे 2 घंटे बैठ के बात करते हैं उनके बिजनेस के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उन्होंने कैसे बिल्ड किया. तो ये सब शुरू हुआ था जब मैं कुशल लोधा, जो कि मेरे को ऑथर है, उनसे मिलने गया था मुंबई में 2022. बिफोर आई वेंट टू कॉलेज एंड डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट. फरवरी में आई वेंट टू मुंबई एंड आई मेट हिम. एंड वहाँ पे ऐसा रैंडम हमारा आइडिया आया था कि क्यों ना हम लोग इन सारे फाउंडर्स को मैसेज करते हैं, इनसे मिलते हैं, किताब लिख देते हैं. एंड देन फिर मैंने अगले दिन उनको पूछा कुशल को कि सो कुशल व्हाट इज़ द अपडेट ऑन दिस. तो बोला सच में करना है ऐसा. ही थॉट कि मैं मजाक कर रहा हूँ. बट देन ही वाज लाइक कूल, लेट्स डू इट. तो हम लोग एक Gmeet पर आए. तो हमने एक लिस्ट बनाई कि ऑफ ऑल द 100 यूनिकॉर्न कंपनी. आई थिंक तभी 100 टच हुआ था. एंड वी स्टार्टेड रीचिंग आउट टू ऑल ऑफ देम. एंड बहुत ही फ़नी स्टोरी थी उसकी स्टार्टिंग की. तो हम लोग लिखा करते थे सब्जेक्ट लाइन में कि रीड दिस और रिग्रेट लेटर. तो इट वाज बेसिकली लाइक कुणाल शाह रीड दिस और रिग्रेट लेटर. सो इट वाज वेरी फनी. ऑब्वियसली डिड नॉट रिप्लाई टू दैट, बट इट वाज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आपको किसी भी फाउंडर को बुलाना है जो कि इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, जिनके अंडर हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, तो आपको उनकी सबसे पहले तो PR हेड से बात करनी पड़ती है. तो हम लोग बेसिकली गूगल पे टाइप करते थे लेट्स से ओयो PR हेड लिंक्डइन. तो उससे उनका कुछ कॉम्स या फिर PR हेड के नंबर मिलते थे, उनके कॉन्टैक्ट मिलते थे, उनको फिर रीच आउट करते थे, उनसे बात कर रहे थे, उनसे फॉलो अप करना था. दे यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस कि आपके पब्लिशर कौन है. वी डिड नॉट हैव अ पब्लिशर बैक देन. हमें बस आइडिया था कि करेंगे. पब्लिशर के पास जाओ तो बोलते हैं कि बुक तैयार है कि नहीं. तो इट वॉज अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम. तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था. दे यूज्ड टू आस्क कि आपने पहले कितने लोगों को इंटरव्यू किया है. तो इट्स अ लॉट ऑफ ऐसा गेम है कि अगर आपके पास 5 फाउंडर्स हैं, यूनिकॉर्न फाउंडर्स, तो इट्स ईजियर फॉर यू टू गेट द 6th फाउंडर टू गिव यू एन इंटरव्यू. But first one was very hard.
finally we had Mr. Damera, who's running Eruditus right now. He said yes, and that was the first founder that we interviewed of a unicorn company. But this was, I think, this was 2022 का April, around this time only, 2 years ago I started that process. तो उनको इंटरव्यू किया, फिर it took us almost 1 year to do these 20 interviews. बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सब करने में, राइट? उनके पास फ्री टाइम नहीं होता, दे से कि अगले महीने आना, फिर वापस अगले महीने आना. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. द एंड गोल वाज जस्ट टू कनेक्ट विद फाउंडर्स, राइट? हमने रियलाइज़ किया था कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे पास आई बॉल्स हैं, एंड वी कैन सेल थिंग्स. एंड द फाउंडर, while has built their own wealth, they don't have a face value per se. Their company has value, but their face doesn't have as much value. So we wanted to share that stage and share their journey with people कि इन्होंने ऐसे ऐसे कंपनी बिल्ड करी. तो हमने आई थिंक 12 ट्रिप्स करी थी, राइट? कुशल लिव्स इन मुंबई, आई लिव इन बैंगलोर. तो कभी कभी ही यूज टू कम हियर, कभी आई यूज टू गो टू मुंबई. मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स वर इन दिल्ली या फिर बैंगलोर. तो इट वॉज दैट, going to events, meeting them, getting to shoot a podcast with them. Took a lot of money and time. The book doesn't make much money, right? तो अगर मैं आपको बताऊँ exactly क्या होता है कि when you write a book and you get it published by Penguin, you only get about 7.5% royalty. तो अगर आपकी किताब 100 रुपये की है तो आप अराउंड 7 रुपीज़ बनाएंगे. हमारी किताब was about 200 rupees and it was shared between me and Kushal. So it wasn't really about making money. It was just about मैं कैसे इन सारे फाउंडर्स की जर्नी शेयर कर सकता हूँ विद एज मैनी पीपल एज पॉसिबल. और हमने पूछा था लोगों से कि क्या आप चाहोगे कि मैं एक यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट बना दूँ, या फिर आप एक किताब चाहते हो जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. तो लोगों ने किताब पे क्लिक किया था, एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड विद द बुक. तो उसका फिर एडिटिंग प्रोसेस आई, तो रियलाइज़ कि हमारे पास ऐसे रिकॉर्डिंग तो हैं, इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, बट इसको एक किताब में कन्वर्ट करने का एक बहुत बड़ा टास्क होता है. ये पूरी आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, आप बार बार सुनेंगे, फिर आप लिखेंगे. तो वी टुक हेल्प ऑफ अ एडिटर. वो आए, उन्होंने हम हेल्प किया. शी रोड द बेसिक फर्स्ट एडिट, फिर हमने उसमें ड्राफ्ट्स करे, चेंजेस करे. देन वी पिच्ड हार्पर कॉलिंस, वी पिच्ड पेंगुइन. उनसे बहुत सारी मीटिंग्स करी, उनको कन्विंस किया. देन बोथ ऑफ देम अग्रीड, वी वेंट विद पेंगुइन. एंड देन धीरे धीरे करके उन्होंने बहुत सारे चेंजेस उसमें सजेस्ट करे. एंड देन द बुक फाइनली केम आउट ऑन 15th of August. And how long it took? I mean, from the day you thought of this idea and the day it finally got published, how long was the duration? It was the last week of February 2022 to 15th of August 2023. Okay. So it all takes time, right? Whatever बहुत you टाइम want. लगा इसको करने में, बहुत मेहनत थी. बट हाँ, अभी द गुड पार्ट इज़ दैट कि अगर मुझे कोई हेल्प चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए सारे फाउंडर्स से, तो मैं उनको मैसेज कर सकता हूँ कि मुझे इस चीज़ में आपसे जानना है कुछ, एंड दे विल रिप्लाई बैक. तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. ओके, ऑलराइट, दैट्स ग्रेट. आपने ईशान 22 की एज में इतना सारा अचीव कर लिया है आपने, और मतलब मैं आपके और चीज़ों पे भी आऊँगा. बहुत मुझे आपसे बहुत इंस्पिरेशन मुझे भी मिलती है, मतलब. और आप ऑथर हो बुक्स के, और ये सब करने पे आपको इतने कम एज में कैसे लगता है, और आपको मोटिवेशन कहाँ से आता है? मतलब हाउ डू यू फील मोटिवेटेड अबाउट डूइंग सो मच एट दिस एज, व्हेन पीपल आर थिंकिंग अबाउट एजुकेशन की, मास्टर्स करना है, कहीं पहली जॉब लेनी है, आपको कहाँ से मोटिवेशन आती है ये सब करने की? सर, मोटिवेशन के लिए तो आई डोंट नो, थोड़ा सा अजीब, मतलब क्वेश्चन जो है ये मेरे को भी नहीं समझ में आता कहाँ से आती है मोटिवेशन वो करने की सारी चीज़ें. आई स्टार्टेड क्योंकि मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करनी थी. जब मैं कॉलेज में था फर्स्ट ईयर में, तो आई यूज्ड टू स्टैमर अ लॉट. मैं इतने अच्छे से बात नहीं कर पाता था. एंड आई रियलाइज दैट जो मेरे 4th ईयर के भी स्टूडेंट्स थे ब्रिट्स पिलानी गोवा कैंपस में, वो जब कोई भी क्लब सोसाइटी में बोलने के लिए आया करते थे, दे यूज्ड टू स्पीक वेरी वियर्डली. वो ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे, दे कुड नॉट आर्टिकुलेट देयर थॉट्स. तो मैंने सोचा कि यार, अगर ये लोग 4th ईयर में आकर के भी ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे दे आर एबल टू नॉट लीड एनीवन, तो मैं क्या करूँगा, राइट? आई डोंट वांट टू एंड अप इन द सेम पोजीशन जैसे वो हैं. तो आई थॉट कुछ अलग करना पड़ेगा. तो कुछ अलग करने के लिए मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल ठीक करनी थी. एंड उसके लिए फिर आई थॉट कि आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स. 2nd सेमेस्टर में जो दोस्त होते हैं सबका जो
टाइम टेबल होता है, जो क्लासेस होती हैं वो चेंज हो गई थी हमारी, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स टू टॉक टू. तो इट वॉज अ वेरी लोनली फेज. तो आई जस्ट यूज टू टॉक टू माई वेब कैम लैपटॉप पे, यूज टू ओपन इट एंड हर दिन आई जस्ट टॉक अबाउट कि अच्छा मैंने आज ये किया, आज मैंने इससे बात करी है, जैसा हुआ वैसा हुआ, एंड देन आई यूज टू पब्लिश दैट ऑन माई यूट्यूब चैनल. तो उससे शुरुआत हुई. फिर आई रियलाइज कि मेरे कॉलेज में बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं जिनको मैं इंटरव्यू कर सकता हूँ, एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड डूइंग दीज ऐसा इंटरव्यूज़. ऑडियो बेस्ड था पूरा. आई यूज टू अपलोड ऑन स्पॉटिफाई, बट कोई भी नहीं देखता था उस टाइम पे स्पॉटिफाई. मैं वहाँ पे मेस में जा कर के मैंने अपने एक बंदे को बोला कि मेरा पॉडकास्ट देखो. तो बोलता है पॉडकास्ट क्या होता है. मैंने बोला स्पॉटिफाई. बोलते स्पॉटिफाई पे गाने के अलावा भी कुछ होता है. दैट वॉज 2020. राइट नाउ ऑब्वियसली पीपल आर मोर अवेयर कि अच्छा पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं, एंड दे लिसन अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट. बट उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी. सो आई रियलाइज दैट यूट्यूब इज़ द मेन बिग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको होना पड़ेगा, एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ प्रॉपरली ऑन यूट्यूब, पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग. सो पैंडेमिक के बाद बहुत सारा टाइम मिल गया था मुझे दैट आई कुड इन्वेस्ट इन टू मेकिंग वीडियोज़. तो मेरा शेड्यूल वॉज लाइक दिस कि मैं आई यूज़ टू लर्न रिएक्ट जेएस पढ़ता था उस टाइम पे, और उसके साथ साथ आई यूज़ टू मेक वीडियोज़ डॉक्यूमेंटिंग मेरी जर्नी की. अच्छा मैंने आज ये सीखा, एंड देन आई यूज़ टू गेट सम इंटर्नशिप फॉर एक्सपीरियंस. तो दैट वाज बेसिकली लाइक माय डे इन 2020 जब मैं घर पे था. तो मोटिवेशन मुझे इसी से आई थी कि आई मेड माई फर्स्ट इनकम, जो अर्निंग होती है, आई मेड दैट ऑन 18th of July 2020, राइट. एंड मैं पिछले 6 महीने से काम कर रहा था, वीडियोज़ बना रहा था, एंड आई न्यू दैट कि मेरे जैसे लोग हैं पहले हु हैव बिल्ट मैसिव ऑडियंसेस मेरी ही एज में, एंड आई थॉट दैट मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ. Any particular person that you looked up to? अमन दत्तरवाल थे, Alright, राइट. okay. तो उनके वीडियोस देखता था मैं बहुत टाइम पर. जब 12th के बोर्ड्स आए थे तो मैंने उनके वीडियोस देखना स्टार्ट किया था. तो 2018 की बात है ये, एंड दैट वाज अ टाइम जब वो अपना 1 मिलियन सब्सक्राइबर हिट कर रहे थे, एंड मैं वो लाइव स्ट्रीम में था जब वो पीछे काउंटडाउन होता है ना, तो Okay. पीछे काउंटडाउन चल रहा था, एंड ही वॉज वेरी इमोशनल, एंड आई वॉज जस्ट लुकिंग एट दैट. ही वॉज इन 3rd or 4th ईयर उस टाइम पर. तो मैंने वो देखा, एंड आई वॉज लाइक कि दिस इज़ इनसेन, राइट. मतलब वो दिल्ली में अपने स्टूडियो में बैठे हुए हैं और करीबन 5-6 हज़ार बच्चे देख रहे थे उनको लाइव, और मैं देखा कि 6 हज़ार लोग देख रहे हैं उनको. सो आई गॉट दिस इंस्पिरेशन कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ स्टार्ट, राइट. मैंने जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं लाइफ में, आई कैन जस्ट शेयर दैट, एंड आई कैन इन्वाइट पीपल, एंड लोगों को अवेयरनेस मिल सकती है, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि लोग बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे थे मेरे कॉलेज में. तो एक सीनियर थे जो एक 6 महीने की इंटर्नशिप के लिए गए थे हार्वर्ड फॉर अ रिसर्च इंटर्नशिप इन मशीन लर्निंग इन ए सेकेंड ईयर. अब अगर आप किसी भी नॉर्मल Tier 3 Tier 4 कॉलेज के बच्चे से पूछोगे कि क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हो, तो बोलेगा कि आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो ऐसा अवेयरनेस नहीं है लोगों को इतनी कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं आपके लिए. दे जस्ट थिंक कि बस वो naukri.com पे लिंक्डइन पे जाके अप्लाई करते हैं, बस वही होता है राइट. तो वो अवेयरनेस मुझे लानी थी फॉर एवरी वन आउट देयर, नो मैटर आप IIT में हो या IIT में नहीं हो. तो वही है, दैट इज़ अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. मेरे कॉलेज में आई हैड सीनियर जो मेरे को बोलते थे कि ईशान ये इस पे फोकस करो, या फिर ईशान इसमें पार्ट लो. वो सबके पास नहीं होता है. वो एक सपोर्ट जो होता है, जो अवेयरनेस होती है, जो कॉलेजेस को इतना अच्छा बनाती है, जो है आजकल अच्छे कॉलेजेस. तो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू. ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, मैंने आपका जो करियर देखा है, जैसे कई सारे लोग, मैं इतने टाइम से टीचिंग कर रहा हूँ और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं, मैं बहुत सारे कॉलेजेस में टॉक में जाता रहता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज. ज़्यादातर लोग वही कन्वेंशनल तरीके ढूंढते हैं जो इजी तरीके होते हैं. सबको पता है कि टेक में बहुत सारी जॉब्स हैं और जो टेक जायंट्स हैं वो बहुत सारी सैलरी देते हैं. सबको वही इंटरव्यू की तैयारी के बारे में मेरे से गाइडेंस पूछना चाहते हैं. सबको लगता है कि मैं एक टेक की जॉब ले लूँ. लेकिन अगर आपका करियर पाथ देखें, आपने टेक से स्टार्ट किया जहाँ पर बहुत कंफर्टेबल लाइफ हो सकती थी, मतलब आराम से आप बहुत अच्छे कॉलेज में थे. बिट्स गोवा इज़ अ वेरी गुड कैंपस. मैंने विजिट किया और बिट्स इज बिट्स, राइट. आई मीन इट्स अ डिफरेंट. टेड टॉक के लिए आए थे ना? हाँ, मैं एक टॉक के लिए आया था. टेड टॉक हाँ. नहीं था, नॉर्मल कॉलेज का टॉक था. गॉट इट. और बिट्स का जो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर है यार, वो तो कमाल का है. मतलब आई True. थिंक बिट्स पिलानी, आई थिंक इट स्टैंड्स एट द टॉप अलॉन्ग विद IIT दिल्ली एंड IIT बॉम्बे. तो आप ऐसे कॉलेज से थे, राइट. एंड आपने वो सेकेंड ईयर में कॉलेज छोड़ दिया, विच वॉज वेरी अनकन्वेंशनल. अगर मेरा भी एग्जाम्पल लो तो मैंने पूरा BTech किया, M.Tech किया पूरे भीड़ के साथ, फिर सॉफ्टवेयर की जॉब की तैयारी की, फिर सॉफ्टवेयर में जॉब किया. जब मुझे बहुत लेट जाके रियलाइज़ हुआ कि मुझे टीचर बनना है,
तो मैं कम सैलरी पे आया, वो भी मैंने जॉब छोड़ी नहीं, मैंने कम सैलरी की जॉब स्टार्ट करी, मैंने थोड़ा मिडिल अप्रोच लिया। लेकिन आपने बिल्कुल कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद भी जब आप यूट्यूब पे भी काफ़ी पॉपुलर हो गए, तो वहाँ पर भी एक कन्वेंशन चलता है यूट्यूब पे कि ज़्यादातर क्रिएटर्स, आप किसी भी बड़े क्रिएटर को ले लो, ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी फॉलोइंग को कुछ कोर्सेज बेचने लग जाते हैं, मतलब दे स्टार्ट सम कोर्सेज, दैट्स व्हाट ऑलमोस्ट एवरी। वहाँ पर भी आपने थोड़ा अनकन्वेंशनल वर्क स्टार्ट किया। यू आर हेल्पिंग दी फाउंडर्स, यू आर हेल्पिंग दी कंपनीज इन देयर मार्केटिंग एंड ऑल। तो वो कैसे करते हो यार आप, मतलब, और मतलब, एंड व्हाट आर योर सजेशंस अबाउट पीपल? क्योंकि मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि जो लोग अनकन्वेंशनल जाते हैं उनमें थोड़ा रिस्क टेकिंग होता है, और वो उस रिस्क टेकिंग की वजह से दे रीच अ लॉट ऑफ हाई। आई मीन, मैंने भी जो एक रिस्क लिया कि मैं टीचिंग की जॉब में आ गया कम सैलरी पे, दैट वर्क फॉर मी, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन आई टुक इन माई लाइफ। लेकिन लोग डरते हैं वो करने से, तो वो आपको कैसे अंदर से एक इंसाइट आता है, या आप कैसे करते हो, और आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे जो लोग, जैसे मेरे भी जो बहुत सारे फॉलोइंग है, वो लोग बस वही है कि मुझे इंटरव्यू की तैयारी में हेल्प कर दो, मुझे राइट। कंपनी क्रैक करनी है। सर मुझे लगता है कि जब आपकी लाइफ में ना सब कुछ बहुत जल्दी हो जाता है, एकदम से सारे जो माइलस्टोन्स आपने 4 साल बाद के लिए रखे थे वो अभी होने लग जाते हैं, तो आप ना एकदम से आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। देन यू स्टार्ट टू रियलाइज कि अगर अगर जो चीज़ 4 साल में करनी थी अकम्प्लिश मैंने आज कर ली, तो मैं 4 साल में कितना ही आगे बढ़ जाऊँगा, राइट। दैट वॉज हैपनिंग टू मी इन 2020। तो जैसा आपने देखा यूट्यूब 2019 में जो टेक की वीडियोस बनती थी, तो उसमें द वन कॉमन थिंग वाज कि 1 लाख का पैकेज एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर पर मंथ आप कैसे ले सकते हो, राइट। बहुत लोग देखते थे एंड दैट वाज लाइक द गोल फॉर एवरीवन कि मुझे इतनी की नौकरी मिल जाए एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, सारे पर्क्स जो भी होते हैं, फ्री खाना मिलेगा, छुट्टी मिलेगी, जो भी मिलेगा। एंड सो दैट वाज आल्सो लाइक माय थिंग कि मुझे यही करना है, इस पर मैं फोकस करूँगा। मैं जैसे ही कॉलेज में आया वैसे हैकर रैंक पे मैंने बनाया अपना अकाउंट एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। फिर आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू एवरीथिंग, गीक्स फॉर गीक्स के सारे आर्टिकल पढ़ता था। एंड सो उसके बाद फिर I started teaching code and I started working with YC companies. तो I used to record videos, उनके चैनल पर वीडियो रिकॉर्ड करता था एंड उसके साथ में I used to teach coding on an academy. हाँ, तो I used to do all of these things, right? इस पे वीडियो बना रहा हूँ, I used to work with an academy, I used to work with Able Jobs. तो ये सारी कंपनी के साथ काम करके I think October 2020 में I made my first 1 lakh in that month, right? तो and that was a huge deal for me, right? Because now everything changed, right now। अब मैं जब कोड करता था तो इट वॉज नॉट फॉर मनी कि मुझे एक जॉब चाहिए। नाउ आई वॉज कोडिंग बिकॉज आई वॉज बिल्डिंग समथिंग, बिकॉज आई वॉज टीचिंग समथिंग टू स्टूडेंट्स। तो ये जो चीज़ होती है दैट रियली चेंज माई माइंड। आई वॉज लाइक कि अब ये हो गया, मतलब इससे ऊपर ही जाना है अब आगे, राइट, इससे नीचे नहीं आ सकते। सो आई रियलाइज दैट आई नीड टू ड्रीम बिगर। आई रियलाइज दैट मैं पहले बहुत छोटे सपने देखता था एंड जब मैंने ये हुआ मेरे साथ, आई गॉट सुपर एम्बिशियस कि अब तो आगे आई हैव टू डू समथिंग वेरी बिग। एंड मुझको लगता है कि एक डिल्यूजनल सा थॉट होता है, मतलब सारे फाउंडर्स का, जो मैं मिला फाउंडर्स से जब मैं सारे, तो दे हैव दिस थिंग कि मैं ही वो हूँ जो सबसे बड़ी कंपनी बनाएगा भारत में, या फिर मैं ही हूँ जो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैदा हुआ है। right. So they are, you can call them crazy, you can call them mad, but उनका वो thought रहता है, डिलुलू बोल रहा हो, जो भी बोल लो, but they are like that कि मैं हूँ जो build करेगा एक बड़ी कंपनी। and they are able to build it as well, right? like रितेश की स्टोरी आप देख लीजिए, वो सिम कार्ड बेचते थे पहले, राइट, सिम कार्ड बेच करके, रेलवे की टिकटें बेच करके, एंड नाउ ही इज बिल्ट सच अ ह्यूज कंपनी। सो देव ऑल बीन लाइक दैट एंड आई थिंक वो चीज़ मेरे में थी कि आई वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग बिग। एंड आई हैव सीन कि मैंने जो ग्रोथ की है यूट्यूब पर, उससे जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली हैं, दोज वर क्रेजी। मुझे पूरी दुनिया की कंपनीज रीच आउट कर रही थी, राइट, फ्रॉम यूएस, दे वांटेड टू वर्क विद मी। सो आई वाज लाइक कि आई हैव सो मच मोर पोटेंशियल टू ग्रो एंड आई जस्ट कैन नॉट लेट ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, राइट, कि मुझे ये फ्री का खाना मिल जाए नौकरी में एंड ऑल दैट, मैं इस पे अपना दिमाग ऑप्टिमाइज़ करूँ, राइट। तो वो एक थिंकिंग होती है वो वाली कि आप जब एक महंगे होटल में जाते हो तो नॉर्मल इंसान क्या करता है, वहाँ पे जो साबुन रखा रहता है, जो शावर जेल रखा रहता है, वो उसको भर लेता है अपने बैग में जल्दी से, राइट। एंड वी फॉरगेट टू थिंक कि जिस बंदे ने बड़ा होटल बनाया उसने कैसे बनाया इसको, राइट, वी नेवर थिंक अबाउट दैट। एंड आई थिंक वो जब थिंकिंग आपके अंदर आएगी, देन यू विल बी एबल टू थिंक बिगर, तब आप ये छोटी चीज़ों से ऊपर उठ सकते हो, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक दैट इज़ रियली ट्रू। एंड मुझे जो इसमें सारा पॉइंट लगा कि एक बार आपका जब सक्सेस थोड़ा मिल जाता है, बेसिकली दैट
गिव्स यू फर्दर मोटिवेशन. आई थिंक दैट वर्कड फॉर यू. आपका जैसे आपने बताया कि एक बार 1 लाख रुपए का मंथली आपको आने लग गया, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ गया कि यार नाउ आई कैन रियली डू बिग. ये लोग जो मेरे साथ के हैं फाइनल ईयर में जाके इतना सैलरी एक्सपेक्टेशन सोच रहे हैं, मैं अभी से इतना कर पा रहा हूँ. सो एंड आपने जो गीक्स पे वीडियो भी करे यार, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है. मतलब दैट दोज वीडियोज आर वेरी पॉपुलर ऑन गीक्स यूट्यूब चैनल ऑल्सो. एंड अभी मेरा जो मैं जैसे आई एम 42 नाउ, तो आप एक 22 एज के फाउंडर हो. मुझे थोड़ा आपके थ्रू एक यंग जनरेशन का माइंडसेट भी समझना है. जैसे जो 20s के लोग हैं, उनको काफ़ी सारे डिल्यूजन होते हैं, वो कैसे सोचते हैं और उनको कैसे आइडियली सोचना चाहिए 20s की एज में. अगर आपको उनके जैसा बनना है तो उनको 20s में क्या करना चाहिए. सो दैट इज़ समथिंग आई वुड लाइक यू टू टेल द पीपल, टेल द ऑडियंस. मुझे तो समझ में आया है कि जो अर्बन जनता है जो 20s में है, उनके सपने बहुत बड़े हैं बट उनको मेहनत नहीं करनी है, ऐसा मैंने देखा है. एंड मैंने लोगों को हायर भी किया है. आपने भी बहुत सारे इंटरव्यू लिए होंगे लोगों को हायर करने के लिए गीक्स फॉर गीक्स में. मैंने भी खुद ने बहुत सारे वीडियो एडिटर्स को हायर करने की कोशिश करी है, बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटर्स को, बहुत सारे डिज़ाइनर्स को हायर करा है. एंड वन थिंग आई सी एवरीवेयर इज़ दैट उनको ना बहुत जल्दी से पैसे बनाने हैं, कुछ भी करके. राइट, दे लाइक ये कर लूँगा वो कर लूँगा, कुछ पैसे बना लूँगा बहुत सारे. बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट ये सारी चीज़ें टाइम लेती हैं. राइट, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 2020 में आई टोल्ड यू आई मेड माई फर्स्ट 1 लाख. बट ये भी स्टोरी है कि मैंने 6 महीने तक एक स्टार्टअप में फ्री में काम किया था. राइट, मेरे एक सीनियर का स्टार्टअप है एंड वहाँ पे जा कर के मैंने बहुत कुछ सीखा. राइट, मैंने सीखा कि एक वाई कॉम्बिनेटर का पिच कैसे करते हैं उनके सिलेक्शन होने के लिए. मैंने सीखा अबाउट हाउ टू रन एड्स. मैंने सीखा कैनवा कैसे यूज़ करते हैं. मैंने सीखा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे होती है. मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी एंड वो चीज़ें मैं आज तक यूज़ करता हूँ मेरी कंपनी में जो मैं चला रहा हूँ. तो वो जो माइंडसेट होता है ना कि थोड़ा पेशेंस रखो, दैट इज़ मिसिंग इन माई जनरेशन. एंड वो मेहनत नहीं करना चाह रहे इतना, स्पेशली जो बैंगलोर में है, जो मुंबई दिल्ली में है, क्योंकि उनको फास्ट सक्सेस चाहिए. बट दे डोंट रियलाइज़ कि फास्ट सक्सेस इतनी लोगों को नहीं मिलती. राइट, देर आर ऑब्वियसली एक्सेप्शंस हैं. राइट, आप डॉली की टपरी बोल जो है उनको देख लो, आप किसी को भी देख लो. राइट, उनको दिख रहा है कुछ कुछ कि वो कुछ कर रहे हैं. बट यू हैव टू आस्क टू योर सेल्फ कि मैं क्या स्किल डेवलप कर रहा हूँ एंड मैं कितने टाइम तक फ्रूगली रह सकता हूँ. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने मेरी यूट्यूब जर्नी के स्टार्टिंग के 2 साल में सारी वीडियो खुद एडिट करी हैं. खुद बैठ करके मैं वीडियो को एडिट करता 6-6 घंटे बैठ के. एंड सो नॉर्मली कोई भी ऐसा मैं किसी को दूंगा रे काम तो वो नहीं कर पाएगा खुद ही. राइट, तो लोग किसी कंपनी के अंदर भले ही 10 घंटे काम कर लेंगे हर दिन जा कर के, बट वो खुद की बनाई हुई चीज़ पर 2 घंटे भी नहीं देंगे क्योंकि उसे पैसे नहीं मिल रहे उनको. दैट्स द प्रॉब्लम, राइट. तो ये दिक्कत है बहुत ज़्यादा. दे डोंट रियलाइज़ कि कितना ज़्यादा टाइम है उनके पास और वो टाइम की वैल्यू नहीं कर पाते अच्छे से. एंड इसीलिए वो रील पॉपुलर होती हैं कि पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, ऐसा लिखा रहता है. राइट, अलग सर आ जाते हैं उसमें बीच में. तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं एंड देर आर एग्जाम्पल्स, ऑब्वियसली एक्सेप्शंस हैं. तो फॉर एग्जाम्पल मार्केटर में जो भी लोग हैं, सो दे आर नॉट फ्रॉम द बेस्ट कॉलेजेस. मेरे को लोग पूछते हैं कि आप बिट से क्यों नहीं हायर करते, आप IIT से क्यों नहीं हायर करते. मैं नहीं करूँगा कभी भी, क्योंकि मेरे को वहाँ पे स्मार्ट वर्क करने वाले लोग मिल जाएंगे भले ही, बट मेरे को वहाँ पे हार्ड वर्किंग लोग नहीं मिलते. तो द example I wanted to give to you was of Simon. Simon works at my company and when he started he was getting paid 7,000 per month as an intern in design. तो वो बेसिकली हमारे इंस्टाग्राम पे जाकर के कराउजल बनाया करते थे. तो दिन के 10 महीने के 10 कराउजल यूज टू मेक. टुडे ही मेक्स ओवर 1 लाख पर मंथ एज अ मैनेजर एट मार्केटअप. अब अगर और उसकी ग्रोथ बहुत हुई है. ही वॉज आर डिज़ाइन इंटर्न, टुडे ही इज़ द प्रोग्राम मैनेजर, मेन प्रोग्राम मैनेजर, लुक्स एट ऑल द ऑपरेशंस दैट आर हैपनिंग. अब अगर मैं किसी नॉर्मल इंसान को बोलूँ जो कि बैंगलोर या कहीं में रहता है कि आपको मैं 7,000 पर मंथ पे करूँगा एंड आपको पूरे कमिटमेंट से काम करना पड़ेगा, तो वो नहीं करेंगे. दे माइट से येस until they get a better paying opportunity and they don't want to stick at one place and grow with the company. अब उससे क्या होता है कि आपकी लर्निंग कंपाउंड नहीं हो पाती. राइट, जैसे जब मैं बैठा हूँ साइमन के साथ 2 साल से 3 साल हो गए अभी, तो वो हमारी लर्निंग कंपाउंड होती है. वो मुझसे सीख रहा है अबाउट हाउ डू यू बिल्ड अ कंपनी, हाउ टू हायर पीपल, हाउ टू मेक वीडियोज़, और मैं उससे सीख रहा हूँ अबाउट डिज़ाइन कि डिज़ाइन कैसे करते हैं अच्छे से. एंड हम दोनों ने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं साथ में. तो वो जो कोट है नवल रविकांत का कि प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल, वो मिस हो जाता है लोगों के दिमाग से. एंड दैट दे नीड टू री इंस्टॉल.
All right, Ishan. So I have seen you have worked as a freelancer. You worked with Geeks for Geeks. You worked with an academy also, and worked with a lot of companies. So my question to you is like these days freelancing is really popular and many students want to be like you. They want to build some career in freelancing. So what are the options they have? So first of all for the students and then for the working professionals the same question because these days a lot of layoffs are happening. It was something which used to happen a lot in US but this culture has built in India and now companies don't you know they're shamelessly firing people, they're laying off people, even the big companies are laying off people. So if I am a working professional, I would like to have a side hustle. I would like to have a freelance profile so that I can have some extra income so that even if I'm laid off, I have certain income. So please guide us, the audience, about these things, the freelancing thing. तो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ खुद से अपनी पहली कमाई करना। क्योंकि आप जब वो करते हो तो आप ना पैसे की वैल्यू करना सीखते हो, वरना आप बेसिकली वो पापा की परी होते हो जो आप फ़ोन करते हो तो पापा की, पापा मेरे को आईपैड दिला दो, मेरे को आईफोन दिला दो। तो आपको वो चीज़ नहीं रियलाइज़ होती कि पैसे की कीमत क्या होती है, मेहनत कितनी इम्पोर्टेंट होती है। एंड आई थिंक मतलब जो पेरेंट्स हैं आजकल वो तो टीनेज में ही बच्चों को बोलते हैं कि आप कुछ कमा के दिखाओ या फिर ऐसा कुछ करो या फिर विल गिव यू पॉकेट मनी, यू ट्राई टू डू समथिंग विद इट। तो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मतलब फॉरगेट एवरीथिंग कि मुझे इतना बनाना है या उतना बनाना है, जस्ट फोकस ऑन कि हाउ कैन आई डिलीवर वैल्यू टू पीपल एंड आई कैन आस्क सम मिनिमल अमाउंट फॉर दैट। तो जैसा मैंने स्टार्ट किया था, राइट, मैंने वीडियो एडिटिंग या कोई स्किल सीखी थी ऐसी, डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग या फिर कोडिंग या फिर जस्ट बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जहाँ पर आप एक बेसिक स्किल सीख करके, राइटिंग हो गई फॉर एग्जांपल, आप में से बहुत से लोग हर जगह लिखते ही रहते हो, बट इफ़ अगर आप ये स्किल को अच्छे से सीख लो कि आप किसी कंपनी के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए कैसे लिख सकते हो अच्छे से, तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। अब दिक्कत ये होती है कि लोग सीख तो लेते हैं कि ठीक है मैंने राइटिंग सीख लिया, मैंने वीडियो एडिटिंग सीख लिया, उन्होंने कुछ बना भी लिया, बट चैलेंज आता है कि मैं अब इसको बेचूं कैसे किसी को। एंड अगेन दिस टीचेज यू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल विच इज सेल्स, जो कि आपको पता होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। एंड दिक्कत ये है कि जैसा मैंने बताया आपको, राइट, कि फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स मेरे कॉलेज के थे, नॉट एबल टू सेल देमसेल्व्स। वो अटक रहे थे, वो झिझक रहे थे, वो ठीक से बात बोल नहीं पा रहे थे। एंड ये मैंने भी रियलाइज़ किया जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मैं एक हैकेथॉन में था, माइक्रोसॉफ्ट की वन डे हैकेथॉन हुई थी मेरे कॉलेज में, एंड आई वाज नॉट एबल टू कन्विंस द जज कि मैंने जो बनाया है वो अच्छा है, वो एक्चुअल में यूज़फुल है। मैंने एक पोजनेट मॉडल बनाया था एंड आई वाज नॉट एबल टू सेल। तो आई रियलाइज़ कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ मी बीइंग अ ग्रेट सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर मैं खुद कुछ बेच नहीं सकता किसी को, अगर मेरे को बोलना ही नहीं आता। सो दैट इज़ वॉट स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ दिस एवरीथिंग। बट हाँ, सेल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप बेसिकली किसी से कॉल पे आके, वीडियो कॉल पे आके उनको कन्विंस कर रहे हो कि आपकी इम्पोर्टेंस क्यों है सामने वाले के लिए। एंड सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों को रीच आउट कर सकते हो थ्रू ईमेल, आप लोगों को मैसेज कर सकते हो, या फिर आप अपने नेटवर्क में भी लोगों से पूछ सकते हो कि कैन यू कनेक्ट मी विद समवन। सबसे ईजी थिंग दैट यू कैन डू इज़ आप अपने कॉलेज के जो सोसाइटीज़ हैं उनको ज्वाइन कर लो एंड उनके लिए लिखना शुरू कर दो। मेरे स्टार्टिंग के जो ग्राफिक डिज़ाइन के कराउजल्स थे वो मेरे डेवसॉक बिट्स हुआ करके एक अकाउंट है, डेवसॉक एक सोसाइटी है मेरे कॉलेज की, तो वहाँ पर आई यूज टू जस्ट मेक दोज कराउजल्स। अगेन मुझे कुछ पैसे नहीं मिल रहे थे बट मैं बहुत इंटरेस्टेड था अबाउट दिस। तो दैट इज़ अ गुड प्लेस फॉर यू टू एक्सपेरिमेंट, मुझे क्या चीज़ पसंद है, क्या मुझे एडिटिंग ज़्यादा पसंद है या मुझे डिज़ाइन पसंद है, तो आप वो पिक कर लो वहाँ पर। उसके बाद इट इज़ ऑल अबाउट कि आप कितने अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर पा रहे हो ऑनलाइन। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक डिज़ाइन वाले हो तो यू शुड बी ऑन Behance, आपको ड्रिबल पे होना चाहिए, आपके डिज़ाइंस आपको दिखाने चाहिए लोगों को, आपको शेयर करना चाहिए आपका जो काम है ऑन ट्विटर, या फिर बहुत सारी साइट्स हैं, Vimeo करके एक साइट है जहाँ पे लोग होस्ट करते हैं अपने वीडियो एडिटिंग के पोर्टफोलियोज़। तो आपको यहाँ प्रेजेंट होना होगा, राइट, ताकि आप लोग आपको डिस्कवर कर सकें, राइट। तो मेरा दोस्त है अनिक जैन, वो अभी भी कॉलेज में ही है एंड मैं उसका बहुत हर जगह एग्जांपल लेता हूँ उसका। तो वो क्या करता है कि वो बेसिकली अपने डिज़ाइन का प्रोसेस शेयर करता है लोगों के साथ ऑन इंस्टाग्राम, एंड उससे उसको बहुत सारे लोगो बनाने के रिक्वेस्ट आते हैं फ्रॉम कंपनीज, एंड ही इज़ ऑलवेज ऑन सम प्रोजेक्ट और दी अदर, एंड वो बहुत इंटरेस्टेड रहता है। मतलब मैं उसका दुबई गया था एंड हम लोग ऐसा बुर्ज खलीफा के नीचे आए हुए थे, तो मैं बोला भाई चल चल मेरे साथ, तो बोल रहा भाई बस एक एडिट कर रहा हूँ अपने आईपैड पे, कुछ डिज़ाइन लोगो एडिट कर रहा था। तो पूरे टाइम वो ही इज़ जस्ट ऑब्सेस्ड विद दैट थिंग। तो आपको ना वो ऑब्सेशन बनानी पड़ेगी अपने लिए कि वो कौन सी चीज़ है जिसको आप 10 घंटे भी कर लो तो इट फील्स लाइक प्ले, कि ये मजाक है, दिस डजेंट फील लाइक वर्क।
तो मेरे लिए वो डिज़ाइन था, मेरे लिए वो वीडियो एडिटिंग थी, एंड मैंने वो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखनी शुरू करी थी. बट वंस यू रीच आउट टू पीपल, उसके बाद वाला स्टेप आता है कि आप उन्हें कन्विंस कैसे करोगे, राइट. एंड इट इज़ ऑल अबाउट टेलिंग देम कि आप जो वैल्यू ऑफर कर रहे हो आप उसका सिर्फ 10% चार्ज कर रहे हो, एंड तब इट बिकम्स अ वेरी ईजी सेल फॉर समवन. तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग BFSI कंपनीज़ को पिच कर रहे थे मुंबई में, जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं. तो वहाँ पर वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इनको कैसे बेच सकते हैं हम एक हाई टिकट चीज़, जिसका जैसे फॉर एग्जांपल हमें 5 लाख पर मंथ का रिटर्नर बेचना है उनको, तो वो कैसे बेचेंगे, राइट. इट्स अ वेरी हाई थिंग टू से कि मुझे 5 लाख दो आप हर महीने, राइट. तो वो सोचते हैं, जो सामने बैठे हैं वो सोचते हैं ऑन ईयर टर्म्स कि 60 लाख रुपये मांग रहा है 22 साल का बच्चा, कैसे दूँ मैं इसको. तो उसका सिंपल आइडिया यही है कि आप उनसे बात करो ऑन कैक टर्म्स, कि अगर आपको एक कस्टमर को अक्वायर करना है तो अभी आपकी कॉस्ट चल रही है जैसे 100 रुपये, मैं आकर के आपको एक ऑर्गेनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करके दूंगा जिससे आपकी कॉस्ट आ जाएगी डाउन टू 20 रुपये फॉर एग्जाम्पल. एंड तब आप अपने उसको स्केल कर सकते हो अच्छे से. तो दे विल बी मोर देन हैप्पी टू पे यू वॉट एवर यू वॉन्ट, एज लॉन्ग एज आप उनको वो ROI दिखा दो कि आपको इतना ROI जनरेट होगा और आपकी कैक इतनी लो हो जाएगी. सो ये मैंने चीज़ सीखी. इस तरह से और भी सारी स्ट्रैटेजी होती हैं जो आप एम्प्लॉय कर सकते हो, बट आप कभी भी फ्री में काम मत करना. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन अ फ्रीलांसिंग स्पेस पर्टिकुलरली, क्योंकि उसमें क्या होता है कि फिर आपकी जो सर्विस होती है, जो आपका काम होता है, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है इन द माइंड ऑफ समवन जिसने आपसे काम लिया है, काम करवाया है. तो वो नहीं होना चाहिए. चार्ज द मिनिमल अमाउंट, बट वो करो आप. उसके बाद इट इज़ ऑल अबाउट गुडविल. तो अगर मैंने किसी के साथ काम किया, मुझे काम अच्छा लगा, तो नेक्स्ट टाइम कोई मुझसे पूछेगा तो आई जस्ट गिव हिम उनका कॉन्टैक्ट, राइट. फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छे वीडियोग्राफर हैं, अरविंद नाम है उनका, ही इज़ माई एज ओनली, एंड उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी है विद शूटिंग ऑल द पॉडकास्ट आई डू, ऑल द इवेंट्स आई गो टू इन बैंगलोर इटसेल्फ, राइट. तो अब ये गुडविल एस्टैब्लिश हो गई है, तो अब मैं कहीं भी जाता हूँ तो आई जस्ट रेफर हिम कि अच्छा यू वांट हेल्प विद वीडियोग्राफी, यू शुड टेक हिज कॉन्टैक्ट. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देन यू विल हैव पीपल जो ऑटोमेटिकली आपके बारे में बोलेंगे. वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ईजी होती है आपके लिए, एंड फिर आपको ऑटोमेटिकली काम मिलेगा. तो दैट इज़ बेसिकली द फ्रेमवर्क फॉर अ फ्रीलांसर. अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आप फाइवर पे भी जा सकते हो, अपर पे भी जा सकते हो, बट ये प्लेटफॉर्म्स काम नहीं करते फॉर अ बिगिनर, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं. वहाँ पे आप देखोगे कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 5,000 रेटिंग्स मिली हुई हैं फॉर मेकिंग अ थंबनेल फॉर एग्जाम्पल. अब 5,000 रेटिंग मिली है, मतलब उस बंदे ने कम से कम 10,000 लोगों के साथ काम किया होगा, राइट. तो उसके बाद इतना एक्सपीरियंस है, तो अगर कोई बायर आ रहा है फाइवर पे, तो वो उसको काम देगा या फिर आपको काम देगा, राइट. मतलब लॉजिकल है, ही ट्राई टू गिव टू हिम ओनली. तो आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा खुद को. तो आप कोई एक नीश पकड़ लो, या फिर आप फाइवर पे जाओ मत एज अ बिगिनर. once you have projects, then you can go and you can get work over there. तो that is for a student. एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. मैं एक फ़्लाइट में था एंड मेरे बगल में बैठे हुए थे एक गूगल में काम करने वाले डेवलपर, एंड वो ने मेरे को कहीं देखा होगा यूट्यूब पे, तो बोले थे कि हाय मैं आपको जानता हूँ. तो उनसे बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि उनके दोस्त हैं जो कि वीकेंड्स के टाइम एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं एज अ डेवलपर, एंड बाकी टाइम ही इज़ वर्किंग एट गूगल. तो ये चीज़ बहुत कॉमन है, राइट. मुझे नहीं पता कि इट इज़ लीगल और नॉट लीगल, जो भी है वो, बट इट इज़ अ वेरी ईजी वे जिससे आप किसी भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए यू कैन चार्ज वेरी इजीली बिटवीन 1 to 5 lakhs फॉर एवरी वेबसाइट यू क्रिएट, फॉर एवरी ऐप दैट यू बिल्ड फॉर समवन. तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल. टॉपटैल इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे जाके आप यदि अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हो, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. एंड यहाँ पे क्या होता है कि टैलेंट अगेन डिपेंड करता है कि आपका नाम कितना अच्छे से लिखा हुआ है, आपके क्या वो है, कौन सी कंपनी में आपने काम किया, कितना एक्सपीरियंस है. बट देन इट इज़ ऑल अबाउट कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, राइट, एट दी एंड. तो इवन इफ मैं अभी कोशिश करता टू हायर समवन एट माई टेक AI कंपनी, तो उसके लिए आई वॉज लुकिंग एट कि उन्होंने बनाया क्या है, लेस देन लुकिंग एट कि वो कौन से कॉलेज से हैं या फिर वो कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं. आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन कि आपने बनाया क्या है आज तक, आप मुझे वो दिखाओ, वो आप ऐप दिखाओ, वो आप साइट दिखाओ, उसकी फंक्शनैलिटी मेरे को देखनी है, राइट. तो वो मैटर करता है आई थिंक फॉर इफ़ यू वांट टू गेट इनटू फ्रीलांसिंग, या फिर इफ़ यू वांट टू वर्क पार्ट टाइम इन अनदर स्टार्टअप व्हाइल वर्किंग इन अ फुल टाइम रोल. तो दैट टेल्स अ लॉट. अगर आपने कोई ऐप बना के पब्लिश किया ऑन प्ले स्टोर और उस पर 10,000 डाउनलोड आ गए फॉर एग्जाम्पल, एंड यू एक्चुअली हैव पेइंग यूजर्स, दैट इज़ द बेस्ट टेस्टिमोनियल कि आपको आता है बनाना एक एंड टू एंड प्रोडक्ट जो आपने लॉन्च भी कर दिया, लोग फीडबैक भी दे रहे हैं, आप उनके साथ काम भी कर रहे हो. तो यू हैव अ फुल्ली फंक्शनिंग वेबसाइट, एंड दैट इज़ द बेस्ट यू नो
proof कि आपको आता है what you're talking about. So I think that is how you can get started with freelancing. वन थिंग दैट यू मेंशन अबाउट फ्रीलांसिंग इज़ कि मुझे एक चीज़ लगती है, जैसे गीक्स वीक्स में हमारे यहाँ भी कंटेंट का फ्रीलांसिंग होता है कि कोई भी आके आर्टिकल लिख सकता है और आपको आर्टिकल लिखने पर लोगों को पैसा मिल जाता है. एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव देयर पेड देयर फीस, देयर परचेज लैपटॉप्स एंड दे आर रियली मेकिंग गुड मनी. और गीक्स वीक्स का नाम लेके दे वेंट टू अदर एडटेक्स ऑल्सो कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मुझे इतने पैसे मिलते हैं एंड आई कैन ऑफर कंटेंट फॉर यू. लेकिन मैं जब स्टूडेंट से मिलता हूँ या लोगों से मिलता हूँ तो ज़्यादातर लोगों का मेरे से क्वेश्चन होता है गीक्स वीक्स में एसडी की जॉब कैसे लगेगी. तो एक वो जो क्राउड के साथ जाने वाली मेंटेलिटी है बेसिकली, इफ़ यू आपको फ्रीलांसिंग करना है तो यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट ऑल्सो. यू नीड टू सी कि आप कैसे करके कुछ और ऐसा अलग कर सकते हो जो क्राउड नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में कुछ स्पेशल स्किल चाहिए. तो वो थोड़ा मिसिंग होता है. इफ़ पीपल वर्क अपॉन देयर स्पेशल स्किल्स और देयर ओन एबिलिटीज रादर देन जस्ट गोइंग विद द क्राउड, वो भी एक स्पेशल चीज़ है जो लोगों को आइडियली होना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब लोगों को फ्रीलांसर बनने के लिए. Makes sense. ठीक है ईशान, मैंने एक चीज़ आपके बारे में और नोटिस करी है कि आपके नेटवर्किंग स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं. मतलब मैंने बुक का भी एग्जांपल लिया, अभी आप इस पॉडकास्ट से पहले भी एक इवेंट से आ रहे हो. तो जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, लोग जॉब में भी, नेटवर्किंग प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल वट एवर यू डू, वेदर यू वांट टू गेट अ जॉब और यू वांट टू वर्क एज एन एंटरप्रेन्योर, यू वांट टू ग्रो बिजनेस, यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट. तो वो कैसे आपने बिल्ड किया और उसमें आपका कुछ रिकमेंडेशन है लोगों के लिए और आप कैसे करते हो बताओ. नेटवर्किंग के लिए राइट. नेटवर्किंग का सिंपल सा रूल है कि आपको होना होगा वहाँ पे जहाँ पे सब लोग हैं. ओके. राइट. तो फॉर एग्जांपल मैं मुंबई में जाता हूँ, वहाँ पे एक क्लब बना हुआ है, इट्स कॉल्ड सोहो हाउस, जो जूहू में है. एंड वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं वीकेंड्स के टाइम. एंड व्हेन आई से लोग, इट कैन बी एनीवन फ्रॉम कुणाल शाह, रितेश अग्रवाल, फाउंडर्स हैं जो कि, टू अनन्या पांडे, भूमि पेटनेकर और चंकी पांडे. इस तरह के सारे लोग वहाँ पे होते हैं. अब वहाँ पे क्या होता है कि दीज आर पीपल हु हैव द फेम, बट बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस के बिजनेसेस भी होते हैं. राइट. तो वो बिजनेस वो खुद तो स्टार्ट नहीं करते होंगे. राइट. दे हैव सम पार्टनर, दे हैव अ टीम हु दे आर बिल्डिंग स्टफ विद. तो वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी बहुत ओपन हो जाती है कि यू, me as someone who can help people with starting a business, who can give some insight, who can help them build, I can go and I can talk to them and I can figure something out later. So it is all about, are you in the right places for coincidences to happen. मैं इसीलिए बोलता हूँ लोगों की बैंगलोर आना चाहिए. बैंगलोर में ट्रैफिक बहुत गंदा है, मौसम बहुत गर्मी है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, बट क्यों आते हैं लोग फिर भी बैंगलोर में? लोग इसलिए आते हैं क्योंकि कोइंसिडेंसेस बहुत होते हैं. राइट. आप कहीं भी, आप स्टारबक्स में बैठे हो, थर्ड वे में बैठे हो, आप कुछ कोड वोड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बगल में कोई फाउंडर बैठा है, कोई स्टार्टअप इन्वेस्टर बैठा है, कोई भी बैठा है, एंड दे कैन बी योर नेक्स्ट पार्टनर टू वर्क एंड बिल्ड आर नेक्स्ट बिग कंपनी विद. राइट. तो वो हो गया. फिर आप जो इवेंट्स में जाते हो, आपको पता नहीं आप किससे मिल जाओ. एट वन इवेंट आई मेट द फाउंडर, द गाय हु इज़ रनिंग एम्बेसी. जो एम्बेसी की सारे जो आप देखते हो रियल एस्टेट जो है उनका, जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, नाउ he is a huge guy and I did not even expect कि वो उस event में होंगे, and he was just there. मैंने पूछा आप यहाँ पे क्यों आए हो, like it doesn't make any sense, it's a tech event. तो बोला I want to see what the youth is building and he's just curious about that. तो मैंने बताया अपने बारे में, he shared his card and all, and that's just crazy. मैं एक कॉलेज में गया था, SPJ करके कॉलेज है मुंबई में, and वहाँ पे I got to meet मंगल प्रभात लोधा. Now he's a politician and he's the one who's built Lodha Realty. Again, huge guy, he's probably a billionaire. उनके इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एंड ही वॉज देयर, वहाँ पे कुछ टॉक के लिए आए थे, एंड आई गॉट टू मीट हिम. तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे सही जगह पर प्रेजेंट रह सकते हो फॉर अमेजिंग थिंग्स टू हैपन, फॉर मैजिक टू हैपन. तो द बेस्ट पीपल आई मीट आर इन प्लेसेस जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ पे भी मिल सकता हूँ मैं. राइट. आई वॉज मुंबई एयरपोर्ट के बिजनेस क्लास लाउंज में था मैं, तो आई मेट मनोज वाजपेयी, वहाँ पे बैठे हुए थे वो. मेरे को उनका नाम ही नहीं याद था वहाँ पे. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई फॉरगॉट हिज नेम. मैंने बोला सर मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैंने देखिए, मैंने आपकी मूवी देखी है, मैंने वीडियोस देखी हैं आपकी, बट मैं जानता, आपको नाम याद नहीं आ रहा. तो उन्होंने बताया. दैट वाज अ गुड मीटिंग. राइट. तो इस तरह से यू हैव टू बी इन द राइट प्लेसेस जहाँ पे लोग आपसे मिल सकते हैं. अब अगर आप घर पे बैठे रहोगे आप सोचोगे कि मेरे को नेटवर्किंग हो जाए मेरी लिंक्डइन के थ्रू, ऐसा नहीं होता. अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हो तो अगेन द राइट वे टू नेटवर्क इज़ कि आप उनके पास जाओ, किसी से भी बात करनी है आपको, यू शुड हैव समवन विद यू, कोई आपके साथ रहे जो आपको इंट्रोड्यूस करे कि अच्छा आप मिलो, ईशान से मिलो, ये कर रहा है. एंड उससे क्या होता है कि आप खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, यू हैव समवन हु टॉक्स हाईली अबाउट यू. तो दैट इज़ अ बेटर थिंग रादर देन सेइंग कि आप क्या कर रहे हो खुद. तो दे कैन हाइप यू अप एज वेल कि अरे दिस इज़ द नेक्स्ट बिग कंटेंट क्रिएटर, ऐसा. सो उस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं. आप उनसे मिल रहे हो, नाउ द गोल इज़ टू गेट देयर कॉन्टैक्ट्स दैट आप अलग से मिल सको. नेटवर्किंग
इवेंट्स के अंदर नेटवर्किंग एक्जैक्टली नहीं होती. यहाँ पे जस्ट शेयर योर नंबर एंड एक्सचेंज नंबर्स एंड यू हैव सम कॉमनैलिटी कि अच्छा आप भी टेक कंपनी बना रहे हो, आप भी टेक कंपनी बना रहे हो, या फिर आप यू आर इन टू टेक, यू आर इन टू मार्केटिंग, लेट्स बिल्ड समथिंग. फिर उसके बाद यू मीट देम अलग से, यू सेट डाउन, यू फिगर समथिंग आउट कि आप क्या बना रहे हो एंड वॉट इज द अदर पर्सन बिल्डिंग. एंड नेवर लुक एट इट एज लाइक अ वन टाइम शॉर्ट टर्म गेम, राइट. नेटवर्किंग विद द राइट पीपल इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एकदम से उन्हें कुछ बेच दोगे या फिर वो आपको कुछ दे देंगे, ऐसा नहीं होता, राइट. बट अपॉर्चुनिटीज अराइज ऑटोमेटिकली, राइट. आई मेट समवन एंड वो किसी और से बात कर रहे हैं तो बोलते हैं अच्छा आपको अपना यूट्यूब ग्रो करना है, आप ईशान के पास जाओ. इस तरह से बहुत बार होता है मेरे साथ, लोग मैसेज कर देते हैं फिर. तो इट्स ऑल अ लॉन्ग टर्म साइकिल. आप बहुत सारे लोगों से मिलो. बट इससे पहले ना पता है क्या होता है, सबसे बड़ी मिस्टेक जो हर स्टूडेंट करता है इंडिया में जो नेटवर्किंग करना चाहता है, इज़ दैट वो बिना अपना नाम बनाए या बिना कोई चीज़ करे वो सीधे नेटवर्किंग इवेंट में घुस जाते हैं. अब नेटवर्किंग तो आप कर लोगे बट कोई आपको भाव क्यों देगा? आपके Desperation पास या तो देखेगा. नाम हो आपका कि अच्छा ये है रणवीर अलाबादिया, या आपके पास कोई स्किल हो कि भाई दिस गाय मेक्स द बेस्ट UI UX डिज़ाइन, राइट. तो वो स्किल होनी चाहिए या तो नाम होना चाहिए. कुछ भी नहीं है तो आप मिल रहे हो लोगों से, तो इट्स मोर ऑफ अ फैन मीटअप. आप एकदम बोलते हो फोटो खींच लो, एंड वेन एवर दैट हैपेंस यू इमीजिएटली लूज रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन एज मच. तो वो रियलाइज़ करो आपकी, पहले आप घर पे बैठ के स्किल डेवलप करो, उसमें मास्टरी लो, एंड तब ऑटोमेटिकली पीपल विल कम टू यू कि अच्छा आपको मैंने देखा है ट्विटर पे, यू मेक अमेजिंग कंटेंट अराउंड टेक, आई वांट टू कनेक्ट विद यू. ऐसा होता है. दैट इज़ हाउ यू बिल्ड नेटवर्क्स. इट्स ऑलवेज अ इनकमिंग थिंग, या फिर you have a friend who introduces you to people out there. So that's how it basically works. Those are really valid points and a lot to learn for me also. I mean these are really great points. So that is all from my side, Ishan. Any concluding words that you would like to tell the audience? I mean, especially the tech audience who are students or who want to or who are working professionals with 1 or 2 years of experience who are in tech. So any suggestions, guidelines for them from your side? Final guidelines from your side? कुछ नहीं सर, आई तो वुड जस्ट टेल पीपल टू ड्रीम. मतलब मैं 2018-19 में बैठ करके GFG के ऐसे आर्टिकल पढ़ता था. आई यूज टू लर्न कि अच्छा ऐसे प्रिंट करते हैं पाइथन में एंड ऑल दैट. और आज मैं आपके साथ बैठ के आपके पॉडकास्ट पर आया हूँ एज अ गेस्ट, तो इट ऑल फील्स अनरियल, राइट. तो आई जस्ट वॉन्ट एवरीवन टू ड्रीम बिगर एंड नो दैट कि आप बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हो फ्रॉम वॉट यू इमेजिन कि मैं इतना ही कर सकता हूँ. दैट इज़ बेसिकली वॉट आई वुड से. All right, Ishan. So, guys, this is all with this podcast. I really enjoyed talking to Ishan. He's a good friend of mine. Also, we keep chatting on WhatsApp. Also, time to time, whenever I come to Bangalore, I message him, and I always enjoy his company. I mean, even this whole podcast, I really enjoy talking to him. So, please do like, subscribe, and follow us for the next podcast.